अस्सलाम वालेकुम, टीम वकार की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने $100 के स्पॉट चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। 10 फरवरी से टीम वकार $100 का स्पॉट चैलेंज शुरू कर रही है। तो आइए मैं आप लोगों को इसके बारे में गाइड करता हूँ। सबसे पहला स्टेप है P2P से कैसे आपने USDT परचेज़ करना है। दूसरा स्टेप है कि कैसे आपने एक्सचेंज से USDT को विड्रॉ करके डिपॉजिट करना है ब्लूफिन और MEXC पे। और तीसरा स्टेप है कि कैसे आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपने अकाउंट्स क्रिएट कर लेने हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 3 साइन अप लिंक मिलेंगे। बिटगेट का साइन अप लिंक, ब्लूफिन का साइन अप लिंक और तीसरा MEXC का साइन अप लिंक। तीनों पे ज़रूरी है कि आपके पास रेफरल कोड एंटर होना चाहिए। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली रेफरल कोड एंटर हो जाएगा। फिर आप ईमेल मोबाइल नंबर से अपने अकाउंट पे रजिस्टर कर सकते हैं। बिटगेट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ब्लूफिन पे करना है और MEXC पे आपने USDT परचेज़ करना है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, USDT को परचेज़ करना है तो वो आप P2P मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। बिटगेट देखें, टीम ने आपको 3 जगह अपने अकाउंट्स बनाने हैं, बिटगेट, MEXC, ब्लूफिन। यहाँ पे आपके अकाउंट्स होने चाहिए। USDT परचेज़ करना है, ठीक है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में रहते हैं, दुबई में रहते हैं। USDT कैसे आपने परचेज़ करना है? USDT आप P2P मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाय क्रिप्टो पे जाएंगे। कुछ रीजंस आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड सपोर्ट करते हैं और कुछ रीजंस नहीं करते हैं, तो P2P ट्रेडिंग से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने ये स्टेप्स नोट करने हैं। P2P जो ट्रेडिंग है उसमें ये होता है कि एक्सचेंज जो होता है वो सिक्योरिटी रखता है, ठीक है। आपको एक थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट करता है, यानी कि आपको एक मर्चेंट के साथ कनेक्ट करता है। जैसे अगर आप करेंसी ख़रीदने चाहते हैं तो आप जाते हैं वेस्टर्न यूनियन, एक मर्चेंट के पास जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे मर्चेंट्स होते हैं। अब बीच में जो होता है एक्सचेंज, जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसको सिक्योर करता है। आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले स्टेप ये करना है कि जो मर्चेंट की रेटिंग होगी ना, वो आपने देखनी है। ये जो 100% लिखा हुआ है ये ज़रूरी है। आपके पास ये 98%, 99% तक आपके पास ये होनी चाहिए, एक अच्छी रेटिंग होनी चाहिए। और आपके पास ये जो ऑर्डर कंप्लीशन है वो रेट भी आपके पास ये ज़्यादा होना चाहिए, 90% से अबव होना चाहिए है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, इस यूज़र के अगर आप देखें तो 504 ऑर्डर्स हैं। तो जितने ज़्यादा ऑर्डर्स, कम से कम आप 500 प्लस या 1000 प्लस ऑर्डर्स हैं, ताकि आपके पास सबसे बेस्ट ट्रांजैक्शन हो सके। तो आपने बाय पे क्लिक करना है। USDT की आप अमाउंट लिखें कि आपने कितनी परचेज़ करनी है, ठीक है। और फिर आपने ऑर्डर अपना प्लेस कर देना है। आपके पास 15 मिनट की विंडो होगी कि आप अपने जो ट्रांजैक्शन है, जो भी पेमेंट डिटेल्स मर्चेंट ने दी हुई है, आप उस पर ट्रांसफ़र करें। आपने सबसे पहले ट्रांसफ़र से पहले आपने मर्चेंट से चैट पे पूछना है कि आप अवेलेबल हैं। अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको फ़ौरन रिप्लाई करेगा। उसके अवेलेबिलिटी को कंफर्म करके आपने फिर उसको ट्रांसफ़र करना है फ़ंड। और फौरी तौर पे जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ, आपके पास जो ट्रांजैक्शन होगी वहाँ पे ट्रांसफ़र का बटन होगा। फौरी तौर पे आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। फिर उसके एंड पे फिर वेरिफिकेशन होगी। USDT आपने परचेज़ कर लिया, ठीक है। फिर अब आपने MEXC ब्लूफिन पे कैसे आपने विड्रॉ करना है। आपने जाना है यहाँ पे, ठीक है, विड्रॉ पे जाना है। विड्रॉ पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले डिपॉजिट पे जाना है। आपने डिपॉजिट डिटेल्स अपनी ले लेनी है। ब्लूफिन पे अब मुझे यहाँ पे USDT को डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। USDT मैंने कॉइन सेलेक्ट कर लिया। USDT में डिपॉजिट करना चाहता हूँ, USDT को सिलेक्ट कर लिया। नेटवर्क पे आ गया, TRC20 मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया USDT, ठीक है। और इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया TRC20 और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ध्यान से सुन लें, कॉइन USDT, नेटवर्क TRC20। नेटवर्क आपका मैच होना चाहिए डिपॉजिट नेटवर्क से, और जो एड्रेस है वो भी मैच होना चाहिए। कभी भी ये मैन्युअली एंटर मत करना, इसको कॉपी करना। इसमें एक डिजिट भी गलत हुआ आपके फंड्स लूज़ हो जाएंगे। फिर से समझा रहा हूँ, हमेशा कॉपी करना, ठीक है, और पेस्ट करना। दोनों चीज़ें चेक कर लो, नेटवर्क और विड्रॉल एड्रेस, और फिर आपके पास ये विड्रॉ हो जाएगा। सेम स्टेप जो है वो आपके पास MEXC पे भी होगा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ट्रेड को कैसे आपने पिक करना है। जब टीम सिग्नल देगी, ठीक है, जब भी टीम सिग्नल देगी तो कॉइन मेंशन होगा। कौन सा कॉइन है? जो कॉइन मेंशन होगा आपने फटाफट
उस कॉइन का सिंबल कर दिया। जैसे टीम ने सोलाना का सिग्नल दिया सॉल यूएसडीटी, तो आपने फ़ौरन सर्च कर लिया सॉल यूएसडीटी, ये आपने फ़ौरन आपने फिर सर्च कर लिया, ठीक है। जैसे आपने सर्च कर लिया, टीम ने वहाँ पे उसकी एंट्री प्राइस भी दी होगी। प्राइस आपके पास एंट्री रेंज में होगी। अगर आप बिल्कुल क्विक हैं, आप अवेलेबल हैं, टीम ने जैसे सिग्नल दिया फौरी तौर पे आपने उस पर लिंक पे क्लिक किया, तो आप सिग्नल की डिटेल पे आ जाएंगे। जो बिल्कुल एक्टिव होंगे उनको बिल्कुल एंट्री प्राइस पे मिलेगा, आपने फ़ौरन मार्केट पे उसको परचेज कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास बाय और सेल, ये आपके दो ऑप्शन है। बाय का मतलब कि आप खरीद रहे हो कॉइन को, और सेल का मतलब आप बेच रहे हो। अगर आप खरीद रहे हो तो आपके पास यूएसडीटी होना चाहिए, तो आपको सॉल मिल जाएगा। अगर आप बेचोगे तो आपको आपका सॉल बिक के यूएसडीटी आपको मिल जाएगा, इसलिए सॉल यूएसडीटी है। यूएसडीटी से आप सॉल को ख़रीद सकते हो, या अगर आपके पास सॉल है, सॉल बेच के आपको यूएसडीटी मिल सकता है। तो बाय और सेल का ये मतलब है। अगर जो अभी आपने करंट प्राइस पे, ये जो है 216.15, ये वाली जो प्राइस है ये करंट प्राइस है। ये जो आपके प्राइस मूव हो रही है, ये करंट प्राइस है। ये आप मार्केट पे करेंगे तो ये आपका मार्केट पे परचेज कर लेगा। अगर आप प्राइस को फिक्स करना चाहते हैं कि एक सर्टेन प्राइस पे, जैसे 216 पे मैंने परचेज़ करना है, तो मैंने 216 लिख दिया, ठीक है, अमाउंट लिख दी यहाँ पे, ठीक है। यूएसडीटी में मुझे यहाँ अमाउंट आ जाएगी, और सॉल्व बाय पे मैंने कर दिया क्लिक। तो जैसे ही मैंने सॉल्व बाय पे क्लिक किया तो मेरा एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। जैसे ही प्राइस 216 पे आएगी, 216 पे जैसे ही प्राइस आएगी, मेरा ऑर्डर फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट ऑर्डर का काम ये होता है। अब दूसरा काम, जैसे आपने परचेज़ कर लिया, अब टीम ने आपको टारगेट दिया होगा, सेल पे जाना है, लिमिट पे आपने जाना है। लिमिट में आपने प्राइस एंटर कर दिया, जैसे टीम ने अगर इसका टारगेट दिया है 219, 219.5, ये टीम ने टारगेट दिया, आपने इसको 100% पे किया, ठीक है, और सॉल सेल ये आपने लगा दिया, तो ये लिमिट ऑर्डर आपका लग जाएगा। जैसे ही आपका जो मार्केट प्राइस है वो टारगेट प्राइस के बराबर होगा, उसी वक्त ये सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सिग्नल को पिक करना है।